बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.7 के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, 3 के ये दो पार्ट और क्वेश्चन नंबर 9 ये हम इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में सीखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। एक्सरसाइज 3.7 स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 की द सरफेस एरिया S of the sphere varies directly as the square of radius r। और फिर आपको ये वैल्यूज़ दी गई हैं एस आर। तो फाइंड आपने आर करना है जब एस की वैल्यू 36 पाई होगी। स्फीयर कहते हैं जिस तरह ये फुटबॉल या बॉल होती है, एक ऐसी गोल चीज़ जो जिसको हम टच कर सकते हैं वो स्फीयर कहलाती है। ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। सर्कल एक 2 डायमेंशनल है, यानी कि आप उसको फिगर सिर्फ ड्रा कर सकते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते। तो देखें सरफेस एरिया सतही रकबा को कहते हैं। तो एस का स्क्वायर ऑफ रेडियस आर स्क्वायर से क्या है डायरेक्ट वेरिएशन। तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ऐसे ही लिखा जाएगा। अब आप वेरिएशन को इक्वेशन में चेंज करें, के से ज़रब देकर मुसावात नंबर 1 हासिल हुई। इसके बाद एस की वैल्यू आपको दी गई है 16 पाई, आर की वैल्यू 2, ये आप पुट कर दें इक्वेशन 1 में। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, के। 2 स्क्वायर 4 16 को जब डिवाइड करेगा तो 4 पाई, तो के का आंसर आपको मिलेगा 4 पाई। इसी तरह जब आप दोबारा एस की जगह पे 36 पाई पुट करेंगे और के की जगह ये 4 पाई जो वैल्यू अभी हमने फाइंड की ये लिखेंगे, तो आर स्क्वायर वैसे ही लिखा रहने दें क्योंकि हमने आर मालूम करना है। 4 पाई लेफ़्ट हैंड साइड पर जाएगा तो डिवाइड होगा, पाई पाई से कैंसिल, 36 को 4 पर डिवाइड करें, आंसर आपको मिलेगा 3। सो आर की वैल्यू 3 हासिल हुई। सॉरी, आर स्क्वायर ये था, पाई पाई से कैंसिल, 36 को 4 पर डिवाइड करें तो 9, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो अब आप स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब स्क्वायर रूट दोनों तरफ लिया जाएगा तो राइट हैंड साइड में 9 का स्क्वायर रूट सिर्फ पॉजिटिव 3 लिखा है, प्लस माइनस 3 नहीं लिखा। उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि ये आर रेडियस है और रेडियस एक मेजरमेंट है, लेंथ है, पैमाइश है जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस आप नहीं लगाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 3। इन हुक्स लॉ, ये फिज़िक्स में आपने पढ़ा हुआ है, द फोर्स एफ अप्लाइड टू स्ट्रेच ए स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली एज द अमाउंट ऑफ एलोंगेशन एस। एंड एफ और एस की ये वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। पार्ट नंबर 1 में एस मालूम करना है जबकि एफ की वैल्यू 50 एल बी दी गई है। तो देखें एफ़ का एस के साथ डायरेक्ट वेरिएशन है, तगय्युर रास्त है, तो एफ़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस लिखा जाएगा। इसके बाद के से ज़रब दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो एफ़ इज़ इक्वल टू के एस, यानी कि ये वेरिएशन इक्वेशन में चेंज हो गई, एफ़ इज़ इक्वल टू के एस। अब आप यहाँ पर एफ़ और एस की ये कीमतें दर्ज करें, एफ़ की जगह 32, एस की जगह 1.6, के यहाँ पे ही रहेगा, तो 1.6 इधर आकर डिवाइड 32 के नीचे, तो 32 को 1.6 से डिवाइड कर देने से आंसर आपको 20 मिलेगा। सो के की वैल्यू 20 इक्वेशन 1 में आप पुट कर दें, तो f इज़ इक्वल टू 20s। इक्वेशन नंबर 2 मुसावात नंबर 2 हासिल हुई। अब हमने फर्स्ट पार्ट में f दिया गया है तो s मालूम करना है, तो f की जगह लेफ़्ट हैंड साइड पर 50 लिखें, राइट हैंड साइड में 20s है, 20 को ले आए इधर 50 के नीचे डिवाइड होगा, तो s की वैल्यू आ जाएगी, जब 50 को 20 पर डिवाइड करेंगे 2.5। सो s की वैल्यू 2.5 आपको हासिल हुई। इसी तरह सेकंड पार्ट के लिए उसमें
हमने मालूम करना है F फोर्स, जबकि S की वैल्यू 0.8 दी गई है। अब फिर उसी तरह S की जगह राइट हैंड साइड में 0.8 हम पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 2 में, तो 20 से उसको मल्टीप्लाई करें 0.8 को 20 से, तो आंसर आएगा 16 LB। तो ये फोर्स हासिल हुई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी वेरीज जॉइंटली एज द मास m ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी v। यानी कि काइनेटिक एनर्जी का किसी जिस्म के मास के साथ और वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ क्या है, जॉइंट वेरिएशन है। इसलिए आप कैसे लिखेंगे, के जॉइंटली वेरिएशन विद एम वी स्क्वायर। फिर वो कहता है कि इफ़ द काइनेटिक एनर्जी इज़ दिस, काइनेटिक एनर्जी दी गई है, मास की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू भी दी गई है। तो मालूम हमने काइनेटिक एनर्जी करनी है, जबकि ये हमारे पास मास ऑफ ऑटोमोबाइल है और ये उसकी वेलोसिटी है। तो देखें जॉइंट वेरिएशन काइनेटिक एनर्जी का एम वी स्क्वायर के साथ है, तो इस वेरिएशन को इक्वेशन में तब्दील कर दें। कैसे, के से ज़रब देकर। ये हमें मुसावात हासिल हुई। फर्स्ट टाइम आपको काइनेटिक एनर्जी, मास और वेलोसिटी तीनों वैल्यूज़ दे ये क्वेश्चन में दी गई हैं। इनको हम पुट करते हैं मुसावात नंबर 1 में। काइनेटिक एनर्जी है 4320, ये लिखें। एम मास है 45, ये उसकी जगह पे, और वी की वैल्यू है 24 का स्क्वायर लेकर उसको 45 के साथ ज़रब दें और इस साइड पर 4320 के नीचे लाकर डिवाइड कर दें, तो हमें आंसर मिलेगा 1/6। सिंप्लीफाई करने से के की वैल्यू 1/6 हासिल हुई। ये के की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन 1 में हम पुट कर दें बाय पुटिंग के इज़ इक्वल टू 1/6, तो काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/6 एम वी स्क्वायर। अब हम इसमें m की जगह 1000 और v की जगह पे 44 ये पुट कर दें, इनको सिंप्लीफाई करें तो आंसर मिला 968000। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हासिल होगी। ये था बेटा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.7 के वर्ड प्रॉब्लम्स, अबारती सवालों को वेरिएशन यानी कि मुश्तरक तगैर में चेंज करके उनको मुसावात में चेंज किया और फर्दर जो उसमें नामालूम वैल्यू थी वो फाइंड आउट की। यह आपकी एक्सरसाइज प्रीवियस 3.5 से ही रिलेटेड है, जिसमें हमने जॉइंट वेरिएशन, मुश्तरक तगैर पढ़ा। अब इसमें सिर्फ इतना है कि आप इन अबारतों को वेरिएशन और इक्वेशन में चेंज करना ये सीखें कि पहले आप गौर से स्टेटमेंट को पढ़ें, जो जो इसमें मिकदारें क्वांटिटीज़ दी गई हैं उनको वेरिएशन में उनका सही मानों में ताल्लुक़ उसी तरह ही लिखें। तो इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन उसी अंदाज से है जो हम प्रीवियस मेथड 3.5 में कर चुके हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी। सो इनको वीडियोज़ को दोबारा देखें ताकि आपको बात मज़ीद समझ आए और इनकी ख़ुद से प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।